जय हिंद। आप सभी को हिंदी सेटअप एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम लोग सेटअप एग्ज़ाम के हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे, जहां पर देखा जाए तो आपको कुछ क्वेश्चन को आपको सोल्व कराए जाएंगे। चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि विशेषण पूछा जा रहा है। 50 प्रश्न आपको बनाना है। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत से आपको इजी प्रश्न दिया गया है। आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको सी आंसर हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। नीचे देखेंगे थोड़ा हार्ड लगे आप तो इसको छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है पुस्तकीय आंसर सही हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक का प्रश्न देखेंगे, नमक का नमकीन हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है। आगे देखते हैं सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सरोवर का आप देखेंगे ओ की मात्रा आपको दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। स विसर्ग लगेगा, व का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में कौन दीर्घ संधि का उदाहरण है? तो महा प्लस औषध होगा, जो दीर्घ संधि के अंतर्गत आपको आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पंचम शब्द, पंचम में कौन सा आपको पूछा जा रहा है कि पंचम का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको जो अनुस्वार दिया गया है वो आपको बदलेगा, म हलंत में आपको बदले जाएंगे। इसका आंसर होगा आपको ए नंबर। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद है तो दूर प्लस आत्मा इसका आंसर हो जाएगा। दूर प्लस आत्मा इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो आपको आंसर देख लीजिए, इसका हो जाएगा प्रवृत्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद है? तो देखिए उल्टा आपसे पूछा जा रहा है, तो उल्टा आपका हो जाएगा शिव और पार्वती, इसका द्वंद होगा, उल्टा होगा। पसेरी शब्द का देखिए पसेरी शब्द का पूछा जा रहा है समास, तो देखेंगे पसेरी आपको जो पूछे जाते हैं कि इसमें उल्टा जा रहा है कि पसेरी मतलब 5, तो इसमें आपका आंसर नंबर सी होगा, ये आपको द्विगु समास होगा। निम्नलिखित में कौन जो है आपको अधिकरण जो है तत्पुरुष के अंतर्गत आपको आते हैं? तो आपको अधिकरण के अंतर्गत आपको आ जाएंगे, तो आपको नराधम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उपकुल शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए आपको बहुत इजी पूछा गया है, तो इसका देखा जाए तो आंसर हो गया अव्ययीभाव होगा। नेक्स्ट देखेंगे आचार शब्द का विलोम क्या हुआ? तो बहुत इजी है, ये भी आप इसको बना सकते हैं, अनाचार होगा। नेक्स्ट है, ये भी बहुत हल्का है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर का सब जानते हैं अंधेरा होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। देखिए क्रूप मतलब होता है कि असुंदर, और स्वरूप का अर्थ होता है सुंदर। इसका आंसर नंबर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, देखिए इसमें हम ट्रिक पढ़ाए भी हैं क्लास में, एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। और लगा हुआ है, सिंपल से क्वेश्चन है, और लगा हुआ है, तो संयुक्त आंसर इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। देखिए शुद्ध आपको जो है, यदि आपको समस्या हो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिक्कत हो तो आप आगे इसको बढ़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नदी में बहता हुआ पानी। अब देखिए यहाँ पर विशेषण बता रहा है, किसका बता रहा है? पानी का, तो विशेषण बता रहा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपको देख लीजिए विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुबेर, कुबेर मत धन का देवता माना जाता है, तो इसका होगा बी ऑप्शन नंबर यक्षराज आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गणेश आपको इसका परिवाची पूछे जा रहे हैं, तो आपका इसका हो जाएगा महाकाय। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। असुर शब्द का परिवाची क्या होगा? बहुत हल्का है, आपको सेटअप एग्जाम बहुत आसान पूछा गया है, या धातु धान आपको पूछा गया है। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, है हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता, देखिए नहीं जानता उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखेंगे ए आंसर हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी उपमा न हो, चलिए जिसकी उपमा न हो पूछा जा रहा है, एक शब्द का अनेक शब्द, आंसर नंबर डी हो जाएगा, अनूप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो बहुत बोलता है, अरे बहुत बार हम भी पढ़ाए हुए हैं, आप लोग भी देखे हुए 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, बहुत ईजी है। चलिए इसका आंसर नंबर आप देखेंगे तो आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मुहावरा देखें, मुहावरा बहुत इजी पूछे जाते हैं। नाक पर गुस्सा करना, देखिए हम लोग गाँव देहात से भी संबंधित है, जानते हैं कि नाक पर किसी को गुस्सा आता है तो सबको पता है कि तुरंत जो है क्रोध आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर भारी होना, देखिए सबको पता है कि आज देख रहे हैं मौसम थोड़ा भी खराब उराब है, इसके तकनीक के कारण देखते हैं कि आपको तनाव उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तनाव रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात बढ़ाना, देखिए बहुत आदमी जो होता है बात को बढ़ाते हैं, इसी में से छुपा हुआ है बहुत सिरक जाना, ये आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर। सफ़ेद झूठ बोलना, सफ़ेद मतलब उजला होता है, तो सबको पता है कि सफ़ेद उजला है, इसको भी छिपने वाला नहीं होता, सच झूठ बोलना सही आंसर होगा। देखिए मीरा गई, सबको पता है कि मीरा गई, ये आपको सिंपल पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, जो सामान्य भूतकाल, जिसके 6 प्रकार है भूतकाल के, ये भी आपको आगे पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पर। राम पढ़ेगा, देखिए लास्ट में गा लगा हुआ है, तो आपको सी आंसर हो जाएगा भविष्यकाल। बहन, बहन शब्द का बहुवचन क्या है, ये अब बताए थे क्लास में भी, एक नंबर के पूछे जाते, इसका आंसर नंबर आपको सी होगा, बहनें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो अव्ययभाव पूछे जाते हैं, देखिए अव्ययी शब्द पूछे गए हैं, तो किंतु परंतु लेकिन उकिन आपको लगता है तो आपको सब होता है, आपको अव्ययभाव ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द किसे कहते हैं, सी आंसर सही इसका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सी आंसर। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदायों को हम लोग शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग को ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। देखिए आराम शब्द का पूछा जा रहा है, देखिए ये आराम को देखा जाए, इसमें थोड़ा मिस्टेक माइंड है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विदेशी हो गया, जो आपको ये आपका गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मयूर शब्द का तद्भव पूछे जा रहा है, तो मयूर ये आपको हो जाएगा, ई है आपको है तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा आपका मोर है। चलिए चलिए देखिए शब्द पहचानने का आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं कि इसमें आधा त लगा, वो आधा त लगता है तो आपको बनता है, आधा त बनेगा आपका जो है तत्सम बनेगा। चलिए देखिए रात को बाहर मत जाओ, देखिए मत लगा हुआ है, तो मत लगा हुआ है तो फिक्सिंग आपका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो निषेधात्मक आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यस, देखिए पूछा जा रहा है आपको जो है उपसर्ग पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। चलिए विराम का पूछा जा रहा है उपसर्ग, विराम में वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको देखेंगे सी। देखिए इसका जो उपसर्ग पूछे जा रहा है इसका हो जाएगा, देखिए निरोग, जो नी से उपसर्ग बनता है, देखिए नी से पकड़िए, आपको नी से आपको उपसर्ग बनाया जा सकते हैं, तो बहुत से दिया गया है, निरपराध भी होता है, निराकार भी होता है, निदान भी होता है। जो आप सटीक आंसर इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपको जो है निदान। चलिए बढ़िया, ये देखिए आपका ठीक कोई दूसरा स्टूडेंट लगाया, उसका जो है यहाँ पे आंसर नंबर आपका जो ए सही हो जाएगा, ए। चलिए लड़ाई में है, इसका आंसर सही आपका हो जाएगा, लड़ाई में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आई होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत जल्दी, आपको ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, देखिए हम भी पढ़ाए हुए हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वीरतत्व में कौन सा प्रत्यय होगा, तो लास्ट में लगा वीर अलग हो जाएगा, वीर आपका मूल शब्द निकल गया, और इसमें जो बच गया आपका आंसर हो जाएगा तत्व, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बहुत बार पढ़ेंगे, हिंदी में जो आपको मुक्त लिंग होते हैं आपको जो है 2 प्रकार के होते हैं। निराशा शब्द में क्या होगा, निराशर में आपको जो है स्त्रीलिंग, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमान में शब्द क्या होगा, तो ये आपको जो है पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए चांदी शब्द क्या है, चांदी आपको लड़की के नाम से संबंधित भी होता है, तो आपको इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितने जो सर्वनाम है, तो आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, 11 गो है। चलिए आगे देखेंगे। उसका सिर जो खुजलाता है, देखिए बहुत बार जो पढ़ते हैं इसका जो देखा जाए तो सिर के बातें में कर रहा है, इसमें जो है
कर्ते का अधीन हो रहा है तो कर्ता इसमें कर रहा तो इसमें कर्मक हो जाएगा। बालक पेड़ से गिरता है, इसमें जो है अलगाव का बोध होता है तो आपका आंसर हो जाएगा अपादान हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हे नाथ मेरी सहायता करो। देखिए इसमें आपको विस्मयादि बोधक भी लगाया गया है, देख सकते हैं, आप बना सकते हैं। इसका सही आंसर संबोधित करा संबोधन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जाए शुक्रवार शब्द कौन है। शुक्रवार देखिए तिथि का नाम है, तिथि का नाम आपको जो होता है व्यक्तिवाचक होता है, कोई आपको महीना का नाम रहे तो व्यक्तिवाचक ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह है तो देखिए यहाँ पर अंतस्थ पूछा जा रहा है तो आपको यह वह हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको देखेंगे कि निम्नलिखित में अल्प प्राण पूछा जा रहा है तो आपको ग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए घ का पूछा जा रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको कंठ। चलिए इसे पूछा जा रहा है एक मात्रिक स्वर पूछा जा रहा है। देखिए सब में देखिए आपको बहुत है, देख सकते हैं कि 12 स्वर पूछा देखिए दे रहा है। इसमें दीर्घ है, इसमें भी आपका दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है, लेकिन इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए अनुपमा अत्यंत शब्द, देखिए इससे पूछा जा रहा है कि जो अत्यंत सुंदर है तो ये आपको प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि सब नाम पूछा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए थ का आंसर होगा, आप बहुत इजी है, इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा दंत। गायक शब्द का जो है संधि से पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बहुत इजी है। चलिए यहाँ पर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बुक पर्सन में। 60 गो ऑब्जेक्टिव आपका सोल्व हो गया। आप लोग कमेंट में बताएंगे कितना आप लोग का जो है सेटअप एग्जाम में सही हुआ। जय हिंद।